रविवार 17 मार्च को यूपी पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव को गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एल्विश पर आरोप है कि वो रेव पार्टी में सांपों के जहर का इस्तेमाल करते हैं और सांपों की तस्करी भी करते हैं। इस मामले में ताज़ा जानकारी ये है कि एल्विश यादव ने पुलिस के सामने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए हैं। उन्होंने कबूल कर लिया है कि वो नशे के लिए सांपों के जहर का इस्तेमाल करते थे। बता दें कि पिछले साल 3 नवंबर को इन्हीं आरोपों के चलते एल्विश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उस दौरान एल्विश ने एक वीडियो जारी करके अपनी सफाई दी थी और खुद पर लगे सभी आरोपों को गलत बताया, लेकिन तब वो पुलिस के सामने पेश नहीं हुए थे। एल्विश यादव की गिरफ्तारी के बाद से सांपों के जहर से नशा करने वाला मुद्दा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और इस पर जमकर बहस छिड़ी हुई कि आखिरकार सांपों के जहर से कोई नशा कैसे कर सकता है। क्या सांपों के जहर के इस्तेमाल करने से लोग मर नहीं जाते? आज हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब देंगे इस वीडियो में। सांपों के जहर से नशा कैसे होता है, इसे आसानी से समझने के लिए हम आपको एक केस स्टडी के बारे में बताते हैं। इंडियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी ने 19 साल के लड़के पर सांप के जहर का जो नशा है उसको लेकर पूरा एक्सपीरियंस का ब्यौरा छापा है। मामला राजस्थान का है। एक अपर मिडिल क्लास मारवाड़ी परिवार का एक लड़का 11 साल की उम्र से सिगरेट पीता था। 19 साल की उम्र तक वो दिन में करीब 20 सिगरेट पीने लगा। यही नहीं, बीते 6 साल से लड़का शराब के नशे का भी आदी था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस नशा गाथा का अभी हैरान कर देने वाला हिस्सा अभी और बताएंगे। सिगरेट और शराब के अलावा लड़का एक दिन में 3 बार गांजा भी पीता था और 17 साल की उम्र तक उसने हाई ड्रग्स का भी रुख कर लिया था। हाई ड्रग्स यानी कोकेन और अफीम वगैरह। कहने का मतलब ये है कि लड़का पूरी तरह से नशेड़ी हो चुका था। फिर एक दिन लड़के के दोस्तों ने उसे सांप के जहर के बारे में जानकारी दी, बताया कि कैसे होता है नशा। तब उसे यकीन हो गया कि सांप के जहर से वो मरेगा नहीं, तो उसने तय किया कि अब वो स्नेक बाइट लेगा। फिर उसने दूसरे शहर से सांप मंगवाया। जहर का असर बढ़ाने के लिए उसके दोस्तों ने उसे केमिकल दिया और कहा कि इसको सांप में डाल दो और ज़्यादा अच्छा नशा होगा। लेकिन वो केमिकल क्या था, इसके बारे में लड़के को कोई जानकारी नहीं थी। फिर लड़के ने गांजा फूंक कर अपनी जीभ पर सांप से कटवा लिया। इसके तुरंत बाद वो बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद उसे होश आया, लेकिन वो पूरी तरह से होश नहीं आया था। अभी भी उसको नशे की खुमारी चढ़ी हुई थी। होश आने पर लड़के ने बताया कि उसे बहुत खुशी हो रही है, काफ़ी हल्का हल्का फील कर रहा है, नींद भी आ रही है। और ये नशा 1-2 दिन नहीं बल्कि 1 हफ्ते तक चला। इस दौरान लड़के ने कोई और नशा नहीं किया। 7 दिन बाद जब उसका नशा उतरा और वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया, उसके बाद उसने तय किया कि वो दोबारा से इस नशे को ट्राई करेगा। फिर उसको इसकी लत लग गई, यानी उसने आने वाले कई महीनों में कई बार दूसरे शहर से सांप मंगवाया, उससे खुद को कटवाया और इस नशे को फील किया। जब उसकी इस हरकत की जानकारी उसके परिवार को मिली तो उन्होंने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया और जांच कराई। डॉक्टरों ने जब इस लड़के की जांच की तो वो भी हैरान हो गए, क्योंकि जिस जगह सांप ने लड़के को काटा था उस जगह की कोई भी मांसपेशी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ था। डॉक्टरों ने भी और कई टेस्ट किए, लेकिन सब नॉर्मल निकला। इस दौरान लड़के ने बताया कि उसे काफ़ी पसीना आ रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, ठीक से चलने में दिक्कत हो रही है। जांच में डॉक्टरों को शरीर में गांजा और अफीम मिला। इसके बाद बाकी सब चीज़ें नॉर्मल थी, लेकिन ये बताना मुश्किल था कि लड़के को जो चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, आंखें कमज़ोर हो गई हैं, वो लंबे समय से शराब और सिगरेट की वजह से हो रहा है या फिर ऐसा सांप के काटने की वजह से हो रहा था। इस केस स्टडी से डॉक्टरों ने कई सारी चीज़ें नोट की, जैसे कि सांप के जहर से लड़के की मौत नहीं हुई क्योंकि वो बहुत लंबे समय से भारी मात्रा में नशा कर रहा था। और डॉक्टरों का कहना है कि व्यक्ति की नशे की हिस्ट्री से उसके केस पर काफ़ी फर्क पड़ता है। जैसे कि इस लड़के ने करीब 8-9 सालों तक लगातार जमकर नशा किया और उसका शरीर इस नशे को लेकर थोड़ा सा इम्यून हो गया था और इसी वजह से सांप के जहर का उस पर जानलेवा इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर उसकी जगह कोई और व्यक्ति होता जिसने इतनी मात्रा में नशा नहीं किया है या वो लंबे समय से नशा नहीं कर रहा है और अगर तब वो स्नेक बाइट लेता तो उसकी मौत हो सकती थी। अब आपको ये बताते हैं कि सांप के काटने पर शरीर में होता क्या है। डॉक्टरों के मुताबिक सांप के जहर का अफीम या हार्ड ड्रग्स जैसा ही नशा होता है। वहीं वैज्ञानिक बताते हैं कि कुछ सांपों के जहर में न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं जिससे शरीर में एनाल्जेसिया हो सकता है। न्यूरोटॉक्सिन्स यानी ऐसे पदार्थ जो नर्वस सिस्टम को खराब कर दें, और एनाल्जेसिया का मतलब है दर्द ना महसूस होना और शरीर का सुन्न पड़ जाना। सांप के जहर का सेवन कई तरीके से किया जाता है। इसमें नशेड़ी व्यक्ति सीधे तौर पर जहर की सुई भी शरीर में लगा सकते हैं। लिक्विड जहर को पाउडर बनाकर उसे ड्रिंक में मिलाकर भी पिया जाता है। इसके अलावा सांप से सीधे सीधे कटवाने का ऑप्शन भी है, लेकिन आपको इन सब चीज़ें में से कुछ भी ट्राई नहीं करना है, ये हम बस जानकारी के लिए बता रहे हैं। सांप का जहर बहुत जानलेवा होता है और सांपों को पकड़ना या उन्हें अपने पास रखना भारत में गैर कानूनी है। द संडे गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सांप के जहर का नशा करने वाले कुछ लोगों का कहना है कि सांप के जहर से उनके शरीर में झंझनाहट बढ़ती है और एनर्जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। पार्टियों में लोग ड्रग्स का नशा करके लंबे समय तक नाचते हैं और हर व्यक्ति पर इसका अलग अलग असर होता है। जैसे किसी पर नशे का असर 6 से 7 घंटे में उतर जाता है, तो कहीं कुछ लोगों को ये नशा 5 से 6 दिनों तक रहता है। नारकोटिक्स अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में 1 ग्राम सांप के जहर की कीमत, यानी सांप के जहर के पाउडर की कीमत लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये है और अनुमान यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आधा लीटर सांप का जहर लाखों रुपए में बिकता है।
आपको बता दें कि नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट यानी एनडीपीएस के तहत गिरफ्तार किया है। इस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में आसानी से जमानत नहीं मिलती है। फिलहाल एल्विश को नोएडा की लुक्सर जेल में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विजेता एल्विश के खिलाफ आईपीसी की धारा 284, 289, 120 बी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 9, 39, 48, 49, 50 और 51 के तहत केस दर्ज हुआ है। इस मामले में आरोपियों से बरामद स्नेक वेनम को जांच के लिए भेजा गया था। वहां से जो रिपोर्ट आई उसके बाद एनडीपीएस एक्ट की और धाराएं बढ़ा दी गई। इस खबर में इतना ही। एल्विश यादव से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम लाते रहेंगे। देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।